गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज 8.1 को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर जो है 5 जो है उसको करने जा रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। रेशियोज जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, अब सेक का है तो साइन, कॉस, टेन, कोसेक, कॉट जो है, बाकी 5 के 5 को हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो सेक जो फंक्शन है वो रेसिप्रोकल है कॉस फंक्शन का। आप सब जानते हैं सेक जो है कॉस का जो है उल्टा है, रेसिप्रोकल है। तो इसीलिए हम पहले जो है कॉस का आप सब जानते हैं एडजेसेंट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड मीन्स बेस ऑन अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो वही हम यहाँ पे उसके लिए सबसे पहले आपके सामने एक फिगर यहाँ पे मैं डायग्राम एक बना के मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। राइट एंगल्ड एट बी, ये वाला पॉइंट हम रखते हैं बी। तो ये आपका ए होगा और ये आपका सी होगा। तो ये वाला आप सब जानते हैं, ये आपका क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो जब हम इस क्वेश्चन में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम सबसे पहले, जब हमें हमारे पास सेक की बात जब चल रही है तो राइट एंगल रेट अगर बी है तो इसके अपोजिट जो साइड है वो आपका क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो उसके बाद बाकी ये वाला अगर हम एंगल सी को फंक्शन सी के लेते हैं तो ये वाला बेस और ये वाला आपका परपेंडिकुलर है। ए बी आपका परपेंडिकुलर, सी डी आपका या बी सी आपका बेस आएगा। तो पहले हम एक राइट ट्राइंगल को एज्यूम कर रहे हैं ए बी सी, राइट एंगल एट बी। अब सेक थीटा जो है वो हमें गिवन है। देखो यहाँ हम देख सकते हैं सेक थीटा हमारे पास है 13/12। तो वही मैंने यहाँ लिखा है, वी नो दैट सेक फंक्शन इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस फंक्शन। सेक जो है कॉस का रेसिप्रोकल है। लेट अस एज्यूम ए राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी। तो इस तरीके से सेक थीटा इक्वल टू 13/12। अब सेक मैंने अभी आपको कहा सेक जो है कॉस का उलट है। तो कॉस का फार्मूला आप सब जानते हैं, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट साइड आपको इस ट्राइंगल में आप देख सकते हैं। तो ये वाला एडजेसेंट साइड आपका है, ये वाला आपका एडजेसेंट साइड है, मींस बेस है। ये वाला आपका बेस है और ये वाला आपका परपेंडिकुलर है, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, अपोजिट साइड। अगर हम इस एंगल को इसकी ओर से देखते हैं तो इस तरीके से हम इसका एक्चुअल में कॉस का आ जाएगा ए बी बाई ए सी, क्योंकि ये आपका ए बी है, ये आपका ए सी है। तो इसका उलट जब हम लेके चलते हैं, जब हम इसका उल्टा रेसिप्रोकल जब हम बोलते हैं, तब जाके ये ए सी बाई ए बी हो गया, ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी। तो ए सी आपका यहाँ क्या है, आपका हाइपोटेन्यूज है, और ए बी आपका है अपोजिट साइड, जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। वही हम यहाँ लेके चलते हैं। अब हम ए सी को, जिसका 13/12 दिया, तो वो एग्जैक्ट 13 या 12 वैल्यू नहीं है। तो जैसे हम पहले क्वेश्चन से लेट करते आ रहे हैं वही हम यहाँ करेंगे। ए सी को हम 13 के सपोज करेंगे और बी सी को हम 12 के, जहाँ पे के आपका एक रियल नंबर होगा। सेम वही केस, ये आपको समझ आ गया। अब जब हमारे पास दो साइड है 13 के और 12 के, तो तीसरे साइड को हम निकालने के लिए फिर से वही तरीका लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो वही पाइथागोरस थ्योरम आप सब अच्छे से जानते हैं, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस आपका जो परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम जो वैल्यू हमारे पास ए सी और ए बी का है उसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो वही हमने ए सी की जगह 13 के ले लिया, और ए बी आपका 12 के स्क्वायर है, और बी सी का स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144, और बी सी सेम ऐसे ही। जब हम इसको आगे ट्रांसपोज करेंगे तो ये आपका 144 जो है, जो यहाँ पे है, इसको हमने यहाँ ट्रांसपोज कर दिया तो -144 हो गया।
तो 169 में से 144 गया तो 25 के स्क्वायर। अब 25 आप सब जानते हैं 5 का स्क्वायर है, इसलिए हमने 5k का स्क्वायर। इस तरीके से इसका आंसर जो है आपके पास BC भी आपके पास आ गया 5k। तो BC भी निकल गया। अब तीनों साइड हमारे पास आ गए हैं। तो सेक थीटा आपको गिवन है, तो बाकी हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक और कॉट थीटा को हम यहाँ पे निकालते हैं। यही तीन वैल्यू जो है तीनों साइड्स का हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए यहाँ, नाउ सब्स्टिट्यूट द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज इन ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा हमारे पास है, छठा हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हम ये सब यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो साइन का जो फार्मूला आप सब जानते हैं अच्छे से, मैंने फिर से एक बार इनको आपको रिवाइज भी हो जाएगा तो अच्छे से लिखा हुआ है। अपोजिट साइड मीन्स आपका जो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो इसलिए BC बाय AC। आप ट्रायंगल चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं, BC बाय AC। अब हम किसकी ओर ले रहे हैं, साइन जब ले रहे हैं तो BC बाय AC, या जो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो आपके पास 5/13 एक वैल्यू। कॉस थीटा आप यहाँ ले सकते हैं एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। उस तरीके से इसका वैल्यू जब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 12/13। टेन थीटा का भी सेम 5/12। कोसेक थीटा का भी 10 तक सेम है। कोसेक जो आप यहाँ ले सकते हैं, देखो हाइपोटेन्यूज ओवर अपोजिट साइड। तो इस तरीके से हम इसका वैल्यू डाल के हम 13/5 ले सकते हैं। कॉट थीटा आपके पास है एडजेसेंट साइड। कॉट आपको पता है टेन का जो रेसिप्रोकल है, इसलिए टेन जो है उसका फार्मूला यहाँ पे इसका उल्टा हो गया सीधे। तो इसलिए हम टेन अगर आपका अपोजिट साइड ऑफ ओवर एडजेसेंट साइड है तो यहाँ पे एडजेसेंट साइड ओवर अपोजिट साइड, तो AB बाई BC। तो उससे 12/5। इस तरीके से आपका जो है, जो कॉट के बाद निकालने के बाद बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन सब की वैल्यू हम यहाँ पे इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।